तो आदर्श जी, आपका स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी में। नमस्ते सेठी जी। आज हम दो कंपनियों की चर्चा करेंगे। तो पहले कौन सी कंपनी के बारे में बात करना चाहेंगे, आरसीएफ के बारे में या केईआई के बारे में? कोई भी चलेगा, जो आप बताओ उसके ऊपर बात करेंगे। तो आरसीएफ के बारे में बताइए, इसका मुख्य ट्रेंड क्या चल रहा है? आरसीएफ का जो भाव है वो अभी 139 है। और रिसेंटली स्टॉक जो है वो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका हाई लो क्या रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक ने वीकली चार्ट्स के ऊपर 110 से 115 का काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल टेस्ट किया हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस जो है वो स्टॉक के अंदर वही है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जा रहा है करंट मार्केट प्राइस से, 110 से 115 की रेंज में। और रेजिस्टेंस अगर हम देखे जाए तो स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऑल टाइम हाई से, जिसका रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए फिलहाल 155 से 160 के बीच में आ रहा है करीबन। तो यही है रेंज स्टॉक के लिए, 110-15 का सपोर्ट है नीचे में, एंड ऊपर में जो है वो 160 अराउंड लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट? हम्म। सपोर्ट किस लेवल पे है? 110 से 115। 110 से 115 पे। तो वॉल्यूम का क्या ट्रेंड है? वॉल्यूम अगर हम देखने जाए तो अभी रिसेंटली स्टॉक में काफी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है, जब भी नीचे से रैली आई है तभी। तो इंडिकेशन है कि वॉल्यूम भी प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, एंड काफी डिसेंट वॉल्यूम्स हुए हैं स्टॉक के अंदर। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड तेजी का ट्रेंड रहेगा इसमें, अपवर्ड ट्रेंड हाँ, रहेगा? तेजी का ट्रेंड ही कंटिन्यूएशन लग रहा है, क्योंकि स्टॉक नीचे से अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम्स के साथ भी है। ओवरऑल जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही एक्सपेक्टेड है। अभी के लिए तो इसके अंदर कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इसके इंडिकेट कर रहे हैं, आरएसआई और दूसरे? आरएसआई जो है वो 62 पे है। आरएसआई ने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया 60 लेवल्स के ऊपर। पिछली बार जब स्टॉक जनवरी के महीने में अराउंड 180 पे था, तभी आरएसआई ने 60 का रेजिस्टेंस लिया हुआ था। एंड उसके बाद नीचे बॉटम बनाया अराउंड 20 लेवल पे, बॉटम बनाया था 21.44। एंड वहां से आरएसआई में स्ट्रांगली अप ट्रेंड नजर आ रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। एंड अभी जो है वो स्टॉक ने जस्ट ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर किया है, जो कि 60 के ऊपर माना जाता है। तो 61.71 पे क्लोजिंग हुआ है आरएसआई का। तो आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। फिर हम अगर दूसरा इंडिकेटर देखते हैं एमएससीडी, तो एमएससीडी जो है वो भी पॉजिटिव है 1.97। उसका खाली जो स्लो मूविंग एवरेज है वो खाली हल्का सा नेगेटिव है -1.32। बट फास्ट मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम जो है वो दोनों काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव है। तो एमएससीडी भी बुलिशनेस ही इंडिकेट कर रहा है। एंड अगर हम मनी फ्लो के बारे में देखें तो मनी फ्लो में अभी 77.51 का रीडिंग है। तो वो भी काफी सपोर्टिव है कि लाइक फ्रेश इनफ्लो आ रहा है स्टॉक के अंदर, फ्रेश बाइंग हो रहा है। तो ओवरऑल जो पैरामीटर्स है वो बुलिशनेस ही इंडिकेट कर रहा है। वोलेटिलिटी कैसी है इसकी? वॉलेटिलिटी डिसेंट है ये स्टॉक के अंदर। अगर हम देखते हैं वॉलेटिलिटी में, अगर हम एटीआर लगा के देखते हैं तो स्टॉक का जो एटीआर है वो अभी करंटली 6 रुपये पे है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि स्टॉक में जो है वो करीबन ऑन डेली बेसिस 4% का मूवमेंट, वॉलेटिलिटी 4% की हो सकती है। पिछले 3 महीनों में इसका क्या रेंज रहा है? पिछले 3 महीने में अगर हम इसका रेंज देखें तो स्टॉक जो है वो फरवरी में 171 से गिरना चालू हुआ। एंड फिर मार्च में स्टॉक ने 110 पे बॉटम बनाया, वही जो कि सपोर्ट है। एंड अभी 139 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। यानी कि पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च और करंट अप्रैल अगर हम गिनते हैं तो 170 से 110 का रेंज बना हुआ है, यानी कि अराउंड 60 पॉइंट्स का रेंज बना हुआ है स्टॉक में। तो वैसे जनरली ये स्पेकुलेटिव स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है? और ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेटर है, बट ट्रेडिंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो एटीआर है वो 4% का है। तो ट्रेडिंग के लिए भी अच्छी खासी इसमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ऑन अ डेली बेसिस।
रिस्क रिवार्ड क्या है इसका? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको लॉन्ग करता हूं तो मैं 130 का स्टॉप लॉस रखूंगा। यानी कि यहाँ से 131 का स्टॉप लॉस रखूंगा, यानी कि यहाँ से अराउंड 6 से 7 रुपया रहेगा। एंड अपसाइड में टारगेट के लिए मैं 160 तक के लिए इसमें होल्ड करूंगा। तो रफली अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है स्टॉक के अंदर। 1:3 का? 1:3 का, हाँ। 1:3 का तो अच्छा रेशो है बहुत। अच्छा रेशियो, यस यस। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बोलिंगर बैंड। बाकी बॉलिंजर बैंड अगर हम देखते हैं, एक ही मिनट, हाँ। तो बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड जो है डेली के अंदर वो 136.90 पे है, एंड स्टॉक ने आज अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बॉलिंजर बैंड भी सपोर्टिव है, इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में लाइक बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। एंड बुलिशनेस ही कंटिन्यूएशन में दिखेगा स्टॉक। एंड मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है वो 126 हाफ लेवल्स पे है, तो मीडियम टर्म के लिए उसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं कि अराउंड 125 126 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हम लेके रख सकते हैं इसको। तो आप इसको डिप में लेने की सलाह देंगे या अभी करंट रेट पर? और करंट रेट पे बाइंग के लिए रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। एंड काफी स्ट्रांगली अप ट्रेंड में लाइक ब्रेकआउट भी दे चुका है ये स्टॉक। तो अभी इसके अंदर डिप के लिए वेट करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लाइक ट्रेड मिस ना हो जाए। तो वो रीजन से लाइक इमीडिएट मार्केट प्राइस पे भी आप इसे बाई कर सकते हो। तो आपके हिसाब से इसको बाइंग की जा सकती है? यस यस यस। स्टॉप लॉस आप? स्टॉप लॉस 131 का। अच्छा। अभी हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, केईआई इंडस्ट्रीज के बारे में। अभी आईपीएल के टीम के आपने टी शर्ट पे देखा होगा केआईआई का लोगो लगा हुआ है। किस पे? आईपीएल जो क्रिकेट की टीम है, खेल रही है। मैं आईपीएल ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो केईआई काफी फोकस में है ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो टेक्निकली अच्छा। आप क्या है उसका ट्रेंड है आपके हिसाब से? टेक्निकली जो स्टॉक जो है वो प्रीवियस वीक तक तो काफी डाउन ट्रेंड में था। लाइक करेक्टिव ही चल रहा था दिसंबर मंथ से, 4,700 का टॉप था कुछ दिसंबर में। और वहां से 2,400 आ गया था, लाइक 50% करेक्ट हो चुका था। तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में ही था टिल प्रीवियस वीक। बट ये वीक जो है वो स्टॉक ने एक अच्छा खासा 8% का जंप दिया है। लाइक 3 ट्रेडिंग सेशन ही थे ये वीक में तो। बट उसके बावजूद भी स्टॉक में अच्छा खासा एक अपसाइड आ गया 8% का। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है यहाँ से। रिवर्सल मतलब वो ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, यस यस। डाउनवर्ड खत्म हो जाएगा इसका और अपवर्ड धीरे धीरे चालू होगा? पहले धीरे साइडवेज। धीरे अपसाइड इसमें स्टॉक में दिखना स्टार्ट होना चाहिए। वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है? अब प्रीवियस 2 वीक में तो काफी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है जब भी बाइंग आया है। लाइक तो डेफिनेटली वो है कि एक अच्छा खासा में सपोर्टिव तो है कि नीचे में वॉल्यूम्स ड्राई आउट नहीं हुए। आई मीन जब भी स्टॉक ने अपसाइड दिया तो ड्राई आउट नहीं हुआ वॉल्यूम, तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, कोई तो एक्यूमुलेट किया हुआ है किसी ने तो ये स्टॉक, तभी जाके इसमें कंसिस्टेंटली 2 वीक से अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? और सपोर्ट लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक के अंदर वो 2725 का है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट के 100 पॉइंट करीबन है। एंड रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 2980 पे है, यानी कि रफली अराउंड यहाँ से 150 पॉइंट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। पिछले 3 महीने की रेंज क्या है इसकी? 3 महीने की अगर हम रेंज देखें तो फेब्रुअरी से अगर हम देखते हैं तो 4,125 से लेके स्टॉक 2,424 तक आ चुका है। तो काफी 1600-1700 पॉइंट का रेंज बना हुआ है पिछले 3 महीने में। रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी है? अगर मैं 2720 के लेवल से अगर मैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से अगर स्टॉक को बाय करता हूँ तो मेरा पहला टारगेट जो है अराउंड 3,000 का रहेगा। एंड एक बार मेरा ये जो लॉन्ग ट्रेड है, आई मीन जो लॉन्ग पोजीशन है, एक बार अगर हमें वीकली क्लोजिंग अगर मिल जाता है 3,000 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में काफी बढ़िया अपसाइड देखने को मिलेगी, और दूसरी 10% की अराउंड रफली अराउंड 3,300 के करीबन हमें एक अपसाइड देखने मिल सकता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर इसका कौन सा स्ट्रांग है? कोई खास इंडिकेशन मिल रहा है क्या अपने को? मूविंग एवरेज का क्या है और इसका? टेक्निकल इंडिकेटर्स में अगर हम देखा जाए तो आरएसआई जो है वो रिवर्सल के लिए लाइक उसका जो कर्व है वो अपसाइड थोड़ा स्विंग हुआ है। लाइक काफी टाइम से ओवरसोल्ड कैटेगरी में था। एंड ये वीक जो है आरएसआई वो 37 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आरएसआई कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखा रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल।
एंड मनी फ्लो भी अगर मैं देखता हूँ तो 16.5 पे है, तो जो कि काफी वीक है। तो यहाँ से मनी फ्लो से भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग आना चाहिए, बिकॉज काफी लोअर लेवल्स पे आ चुका है मनी फ्लो वीकली टाइम फ्रेम में। मैं एंड से अगर मैं स्टोकेस्टिक्स देखता हूँ तो इनमें से स्टोकेस्टिक्स में जो है वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया हुआ है एट 18 लेवल्स 19 लेवल्स पे। तो डेफिनेटली मतलब एक बार के लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल्स पे अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया हुआ है तो हमें एक हल्का सा बाउंस बैक तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, एक अच्छा खासा पुल बैक स्टॉक के अंदर। तो इंडिकेटर्स के बेसिस पे एक रिवर्सल की इनिशियल साइंस है, बट स्टोकेस्टिक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक हमें हल्का सा 5 to 6% का एक अपसाइड देखने मिल जाए। और आपके हिसाब खरीदने के लिए भी वेट करना चाहिए? हाँ। खरीदने के लिए वेट करना चाहिए तो प्रॉपर इंडिकेशन नहीं आया। हाँ, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो लाइक 2424 से आज स्टॉक ने 2878 का हाई मारा। तो यानी कि अराउंड 400 450 पॉइंट बढ़ गया है स्टॉक लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में। एंड लाइक खास कोई मेजर डाउनसाइड आया नहीं है स्टॉक के अंदर। तो एक अगर हमें हल्का सा डिप मिलता है सपोर्ट लेवल्स के बाद लाइक 2750 अपवर्ड भी आजू नहीं बाजू है भी ना, होगा ये। डाउनवर्ड नहीं है तो अपवर्ड भी नहीं है। डाउन नहीं जा रहा तो अप भी नहीं जा रहा, बीच में पड़ा हुआ है। लाइक एक बार अगर हमें चार्ट के ऊपर एक हायर टॉप हायर बॉटम नजर आता है डेली टाइम फ्रेम में, लाइक एक अच्छा, अच्छा खासा, तो हमें एक अच्छा कच्चा इंडिकेशन है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाई टॉप और हाई बॉटम तो अच्छा इंडिकेशन है। हाँ, लाइक ओवरऑल अगर हमें चार्ट पे देखने मिलता है लाइक एक अच्छा खासा स्विंग हाई बना के फिर एक लोअर हायर टॉप बनाता है 2424 के सामने, तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल जाएगा स्टॉक के अंदर कि भाई अभी यहाँ से एक बाइंग ट्रेड बन सकता है स्टॉक के लिए। तो आपकी क्या सलाह है, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है तो? इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, अगर हमें थोड़ा डाउन साइड में मिलता है अराउंड रफली अराउंड इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से अगर हमें 2600 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो फिर ये एक अच्छा खासा बाई बन जाएगा 2400 के स्टॉप लॉस से। एंड ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 2700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2725 का। तो उसके बेसिस पे एक अच्छा खासा ट्रेड बैठ सकते हैं, लाइक क्लोजिंग प्राइस 2826 है। तो 100 पॉइंट के रिस्क से यानी कि अराउंड 3 4 4 4% के रिस्क से एक अच्छा खासा हम एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप बन रहा है ये स्टॉक के अंदर। बट हाँ, 1:2 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है अभी के लिए, क्योंकि 3000 का ही टारगेट है। एक बार स्टॉक 3000 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल 3300 तक का दिखने को मिल सकता है स्टॉक में। इसका बाइंग और सेलिंग प्राइस का कितना डिफरेंस है? लिक्विडिटी अच्छी है मार्केट अम, में? हाँ, लाइक वॉल्यूम अच्छे खासा हो रहा है स्टॉक में, तो लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लाइक अगर हम आज भी देखते हैं तो 1 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, तो यानी कि 10 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए रिटेलर के पर्सपेक्टिव से कि लाइक वॉल्यूम में कुछ ज्यादा बड़ा स्प्रेड लगे आपको। अभी संक्षेप में आपकी क्या सलाह है? यही है कि रिवर्सल इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल्स है, बट थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, लाइक थोड़े नीचे के अगर लेवल्स में मिलता है 2600 रन तो फिर ये डिलीवरी के लिए एक अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा। एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें 3000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एक बार वो क्रॉस कर लेते हैं तो फिर इसमें डेफिनेटली अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखने को मिल सकता है। 3300 से लेके 3550 तक का एक फ्रेश अपसाइड देखने मिल सकता है। तो आपको लगता है इन दोनों दोनों स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए? सही रेंज में आए तो इसको ले सकते हैं? यस 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 यस। तो ये अच्छे शेयर बन सकते हैं अगर रेंज में आए और सही भाव पे मिल जाए तो? हाँ हाँ हाँ। और आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस यही है। तो आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार जनता तक पहुंचाने के लिए। हम आशा करते हैं कि उनको इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।